अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। प्रूव बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। सर आपको क्या करना है, आपको बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल से प्रूव करना है कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब इन्होंने क्यों ऐसा मेंशन किया, क्योंकि याद रखिए कोलिनियर प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हैं, आप स्लोप से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन तभी इसने कहा कि आप प्रूफ तो कीजिए बट बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल फिर भी कंडीशन क्या है। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई भाई, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। अब आगे से क्या कह रहे हैं, वो आगे से कह रहे हैं कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों पॉइंट आपके पास सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेम लाइन में लाई कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करें तो देखें, याद रखिएगा अगर ये एक लाइन में है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बनेगा, ज़ीरो। क्यों सर, याद रखिएगा अगर यहाँ ये नीचे आता है, अगर ये थोड़ा सा क्या आ जाए नीचे या थोड़ा सा कहाँ चले जाए ऊपर, तो देखें क्या बनेगा। उसने कहा सर अगर आप बात करें ऊपर जाएगा तो भी एरिया बन जाएगा और आपको कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, इसका ट्राइंगल बन जाएगा और आपको कुछ ना कुछ एरिया मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप इसकी बात करें कि अगर आप पॉइंट नीचे वाले की बात करें तो अगर ये नीचे जाता है तो भी आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राइंगल, और आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। वही वाली बात मैं अगेन रिपीट करूँ कि सर अगर ये ऊपर जाएगा तो भी आपको ट्राइंगल मिल जाएगा और ट्राइंगल मिल जाएगा तो इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, एरिया। लेकिन अगर ये ऊपर और नीचे नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये इसी लाइन पर है, तो इसका मतलब ये आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या मिलेगा, ज़ीरो, ठीक है। ये याद रखिएगा, यही आपको प्रूफ करना है। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, उम्मीद है कि आपको पता होगा, तो चले मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने मेंशन किया, ठीक है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल का आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, आप बोलेंगे एरिया। एरिया के लिए आप इस ट्राइंगल को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। आपने कर लिया फिल, जी सर हमने फिल कर लिया फिल। अब हमारे पास क्या होगा, हाफ। हाफ के बाद क्या हो जाएगा, हाफ के बाद हमारे पास आ जाएगा x1 y1 1, फिर क्या रहेगा x2 y2 1, और फिर मेरे पास क्या रहेगा x3 y3 1, ठीक है। और ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब बच्चे ने कहा सर ये x1 y1 हो जाएंगे फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 हो जाएगा सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और x3 y3 हो जाएंगे थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। आपको प्रूफ आपको इसके अंदर पुट करना है। और सर याद रखिएगा अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के, ये याद रखिएगा। और अगर ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब पॉइंट नॉन कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ज़ीरो आ जाएगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें कॉपी डाउन कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है भाई, उसने कहा सर हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, हमने मेंशन किया सॉल्व। पॉइंट्स क्या है मेरे पास बताइए। उसने कहा सर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास है 2,3, सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है 5,0, एंड मेरे पास थर्ड पॉइंटर वो क्या है बताइए 4,1, ठीक है सर। अब आगे जाइए। उसने कहा सर अब अगर पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो मैंने कहा सर सेंस, ठीक है। चलें पहले हम जाते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल के फॉर्मूले पे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास है क्या। चले मेंशन कर दिया हमने। अब इसको हम चाहें तो आप फिल कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा फिल कर दिएगा। जी सर 1/2 आ गया मेरे पास, क्या रहेगा बताइए x1 y1 1, फिर क्या रहेगा, उसने कहा सर x2 y2, फिर क्या रहेगा 1, फिर बोले मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर x3 y3, और मेरे पास क्या रहेगा 1, ठीक है सर। आपने मेंशन कर दिया, अब इसको पुट करवा दीजिए वैल्यूज़ के अंदर। जैसे ही आप वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे तो मुझे बताएं मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर 1/2 तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है भाई आ गया। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज़ फिल करूँगा। x1 सर मेरे पास क्या आएगा, x1 y1 आ जाएगा 2 3, साथ में क्या आएगा 1, फिर बताइए मेरे पास x2 y2 क्या आएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 5 एंड 0, साथ में क्या रहेगा 1, x3 y3 क्या आएगा। उसने कहा सर 4 एंड 1, एंड लास्ट में भी क्या रहेगा 1।
ये आपने क्या किया, आपने वैल्यूज़ फिल कर ली। तो जैसे ही आपने वैल्यूज़ फिल करी, अब मैं क्या करूँगा, मैं कर दूँगा इसको एक्सपेंड। तो जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ कि सर याद रखिएगा, फर्स्ट के साथ क्या आता है प्लस, सेकंड के साथ माइनस और थर्ड के साथ अगेन साइन क्या आती है प्लस। ठीक है, एक दफ़ा हम प्रॉपर करवाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको करवा देंगे। तो हमारे पास पहले बाहर कौन आएगा 2, जैसे ही आपने बाहर 2 लिखा तो थर्ड सेकंड के बाहर कौन आएगा, उसने कहा सर -3। हम बाद में इसको एक ही दफ़ा फिल करेंगे, उसके बाद बताएं थर्ड में मेरे पास कौन आएगा, उसने कहा सर आएगा +1। थर्ड में कौन आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा +1। अब बताएं, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप कीजिए इनको फिल। तो कैसे फिल करेंगे सर, फिल करने का सिंपल बहुत मेथड है। देखें मेरे पास क्या होगा, अगर आप फिल कर रहे हैं तो याद रखिएगा ऊपर वाले तीनों बाहर आ चुके हैं, अब ये अंदर तो नहीं आएंगे। तो पहले वाले में ये पहले दोनों नहीं आएंगे, पहले वाले में पहले नहीं आएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, उसने कहा रिमेनिंग बचेगा मेरे पास 0 1 1 1। सेकंड वाले में कौन नहीं आएगा, सेकंड वाले में सेकंड नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर आएगा 5 1, फिर क्या आ जाएगा 4 1। थर्ड वाले में थर्ड नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, थर्ड वाले में आएगा 5 0, आगे क्या आ जाएगा 4 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए फर्दर, तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 1/2 तो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, आगे बताएं बाहर कौन आएगा 2। अब आप सॉल्व कीजिए, आपको याद है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिटवीन साइन क्या आती है माइनस। तो 0 1 ज़ा 0, साथ में क्या आएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, फिर -3 मेरे पास आया, 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा 5, मेरे पास क्या आ जाएगा फिर 4 1 ज़ा 4, फिर आएगा +1, आगे बताएं क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 5 1 ज़ा 5, साथ में क्या आ जाएगा 4 0 ज़ा 0। ठीक है, अब मुझे बताएं फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसके इक्वल है, उसने कहा सर 0 के। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है सर, अब देखें हमारे पास फर्दर क्या आया। ठीक है भाई, हमारे पास फर्दर क्या आया, उसने कहा सर 1/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, क्या आया मेरे पास 1/2। अब आगे बताएं वैल्यूज आपके पास क्या है, डायरेक्ट लिख देगा। यहाँ मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, उसने कहा यहाँ बचेगा -1, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -2। सर यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, उसने कहा सर 1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है सर, यहाँ बताएं रिमेनिंग क्या बचेगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर 5 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सर ये क्या हो गया, ये -2 -3 हो गया -5, और ये +5 मेरे पास क्या आ गया 0। और जैसे ही आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 0, और अगर 0 आ गया इसका मतलब आप क्या बोल देंगे, हैंस, आपने क्या लिखा हैंस। ठीक है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है सर, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सर हैंस जो पॉइंट है मेरे पास वो क्या है, कोलिनियर है, और ये बात क्या हो गई भाई, ये बात हो गई प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। बस इसमें है क्या, थोड़ा सा आपको हल्का सा लेंथी लग रहा होगा, वो भी है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 1 तो हो गया, पार्ट नंबर 2। तो देखें पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्या है भाई, उसने कहा सर अगेन वही वाली कंडीशन, इस बार मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा। मेरे पास क्या है, उसने कहा सर एरिया ऑफ द ट्राइंगल से प्रूफ करना है, और याद रखिएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या आना चाहिए 0। तो मैंने मेंशन कर दिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है सर, ये ट्राइंगल और अगर एरिया है तो इसका मतलब इसको आप फिल कर दिएगा। अब मैं बार बार एक बात समझा रहा हूँ सर, याद रखिएगा अमूमन अब लोग फिल कर भी देते हो, नहीं भी करते, मतलब चल जाता है, लेकिन पहले लाजमी फिल करना होता था। तो आप चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, x1 y1 1, x2 y2 1, एंड मेरे पास क्या है x3, आगे क्या है y3, और फिर क्या रहेगा 1। अब मैं इसके अंदर आपकी जो पॉइंट्स गिवन है वो जो गिवन पॉइंट्स हैं पुट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर 1/2 आ गया। आगे बताइए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास आ गया यहाँ पे x1 y1, तो x1 की जगह पे क्या आ गया 2 1 और 1, x2 y2 1, तो x2 की जगह पे क्या आ गया 4 -1 एंड 1, x3 y3 1, तो क्या बन जाएगा 1 2 और क्या रहेगा 1।
अब एक काम कीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 1/2 तो रहेगा बाहर। और फिर याद रखिएगा साइन क्या आती है, उसने कहा सर प्लस माइनस एंड प्लस। तो क्या बन जाएगा बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आएगा 2। ठीक है, 2 के साथ कौन आएगा मैं बाद में फिल करूँगा। ठीक है, उसके बाद बताइए क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा -1। ठीक है, इसके साथ कौन आएगा, जो भी आएगा मैं बाद में फिल करूँगा। फिर मेरे पास क्या आएगा, थर्ड में आ जाएगा +1। ठीक है भाई, इसके अंदर भी जो फिल करना है वो मैं एक ही दफ़ा आराम से फिल करवाऊँगा आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखें सर क्या होगा, फर्स्ट वाले के साथ ये दोनों फर्स्ट वाले नहीं आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये चारों क्या हैं बताइए। उसने कहा सर मेरे पास है -1 1 2 1। सेकंड वाले के साथ ये सेकंड वाले नहीं आएंगे तो क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर आएगा 4 1 1 1। थर्ड वाले के साथ ये थर्ड वाले नहीं आएगा तो क्या आएगा 4, आगे क्या आएगा -1 1 एंड फिर क्या आ जाएगा 2। अब बताइए देखें 1/2 तो रहा बाहर, आगे बताएं 2। अब डायरेक्टली सॉल्व करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा, बीच में माइनस और आगे क्या रहेगा 2 1 ज़ा 2। फिर बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ा 4, साथ में क्या रहेगा -1। फिर बताएं मेरे पास क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, बीच में क्या आएगा -1 1 ज़ा 1 और ये माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखें सर अब इसके बाद फर्दर क्या आएगा मेरे पास, कोशिश करूंगा मैं डायरेक्टली कर लूं ताकि मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जी सर, अब देखें -1 और -2 क्या बन जाएगा -3। -3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा -6। अब बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 4 में से 1 माइनस करूंगा तो 3 आएगा और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3। 8 में 1 प्लस करूंगा तो 9 आएगा और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 9 1 ज़ा 9। अब बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर देखें मेरे पास आ गया 1/2 और साथ में क्या आ गया 0 और 0 आ गया। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ गया 0। ठीक है भाई, और अगर आंसर 0 आ गया तो आप क्या लिखेंगे हैंस। इसका मतलब ये कि सर मेरे पास मैंने क्या लिख दिया हैंस। ठीक है भाई, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो पॉइंट्स है मेरे पास वो क्या है बताइए। उसने कहा सर इसका मतलब वो क्या है कोलिनियर, और ये स्टेटमेंट क्या हो गया बताइए, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें मेरे पास क्या है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 3 बताइए। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या मेंशन किया, सॉल्व। अब सॉल्व के बाद क्या होगा, उसने कहा सर सॉल्व के बाद मेरे पास क्या है, मैं मेंशन करूँगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है भाई, सर मैं क्या लिख दूंगा, उसने कहा सर मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर यहाँ पे आएगा ट्राइंगल और आप चाहें तो आप क्या कर देंगे, इसको कर लेंगे फिल। अब इसके बाद बताएं मेरे पास क्या, उसने कहा सर मेरे पास है हाफ। ठीक है, हाफ के बाद बताएं फॉर्मूले में क्या आएगा, उसने कहा सर आएगा x1 y1 1, फिर क्या आएगा x2 y2, फिर क्या आएगा 1, फिर मेरे पास क्या आएगा x3, आगे क्या आएगा y3 और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर 1/2 आ गया। 1/2 के आगे बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर 1/2 के आगे मेरे पास आएगा x1 y1 और x1 y1 की प्लेस पे अगर आप देखें तो देखें ये रहा आपके पास -1 साथ में क्या रहेगा बोलिए, उसने कहा सर 1। फिर बोलिए x2 y2, तो x2 y2 यहाँ पे x2 की जगह पे 5, y2 की जगह पे 7 और फिर आएगा 1। फिर क्या आएगा, उसने कहा सर 8 11 और साथ में क्या आ जाएगा 1। ठीक है सर, अब आगे बताइए। ये बेचारा 1/2 तो मासूम बिल्कुल एज इट इज़ रहा। अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, उसने कहा सर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब बताएं क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। ठीक है सर, अब इसके अंदर करेंगे अच्छा एक काम, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं आपको डायरेक्टली करवाऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली करवाऊंगा ताकि आपको डायरेक्ट करना भी आ जाए। सर क्या होगा देखें, याद रखिएगा फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाले नहीं आएंगे, ये चारों सॉल्व होंगे, तो फोकस कीजिए इन चारों पे। उसने कहा सर क्या होगा 7 1 ज़ा 7। ठीक है, बीच में क्या आएगा -11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो इस बार क्या किया मैंने, इस बार डायरेक्टली कर लिया। आगे बताइए क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बस एक बात का ख्याल रखिएगा, सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले नहीं आएंगे, तो आप 5 को 1 से और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा,
5 1 ज़ा 5, बीच में आएगा माइनस, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8। फिर थर्ड में मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा थर्ड में मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। और थर्ड के साथ कौन नहीं आएगा, थर्ड वाले, तो डायरेक्टली करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 11 से तो क्या बन जाएगा 55, माइनस 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 ज़ा क्या हो जाएगा 56, ठीक है। अब मुझे बताएं मेरे पास क्या आया। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा, आपको ज़रा सी प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी। अब बताएं क्या बना। उसने कहा सर देखें यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे 11 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा -4, और -4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साथ में आ जाएगा 4। अब बताएं यहाँ क्या बचा, 8 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो बचेगा 3, लेकिन माइनस में, और माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलिए। उसने कहा सर -3, ठीक है। आगे बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखें 56 में से 55 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, लेकिन किसका, माइनस का, और उस माइनस के 1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -1 ही मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, उसने कहा 1/2, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा 0, और जैसे ही आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा 0, और अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 मिल गया इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, हैंस। इसका मतलब क्या है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या लिखा मैंने मेंशन किया, हैंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो पॉइंट्स है सर वो क्या हैं, वो कोलिनियर हैं, वो ऊपर नीचे नहीं है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।